नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम मणिपुर को सामने लेकर आए हैं। दरअसल मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई है और मणिपुर के थोम्बल जिले में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी स्थिति अब तक सामान्य नहीं हो पाई है। बीती रात यानी कि थोम्बल जिले के बंदूकधारियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की और इस गोलीबारी की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के कम से कम 3 जवान घायल हो गए हैं। और मणिपुर पुलिस ने बताया है कि बुधवार को देर रात भीड़ में से कुछ बंदूकधारियों ने थोम्बल पुलिस मुख्यालय में आकर तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया है। यानी कि आप देखिए, वहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी आगाज करने का मणिपुर की राजधानी इम्फॉल की कुछ दूरी से किया गया है और इम्फॉल और जहां से ये हिंसा भड़की है वहां से मात्र 26 मिनट का रास्ता है, यानी कि 26 या 30 मिनट का ऐसी कुछ रास्ता है। और आरोप लग रहे हैं अब कि यहाँ से यात्रा की शुरुआत की, यहाँ के लोगों को भड़काया गया, बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं अब वहां से जो यात्रा चालू हुई है उसके ऊपर। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। प्रमोद सिंह राजन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रदीप टम्टा जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं उत्तराखंड से। साथ ही साथ सिमरन यादव जी जुड़ चुकी हैं, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। साथ ही साथ तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी तनुज दीक्षित जी आपके पास। मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि मणिपुर को संभालने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर आप देख रहे होंगे कुछ दिन छोड़ वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अभी राहुल गांधी की मणिपुर से ही आगाज हुआ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हुआ और अब आरोप लग रहे हैं कि न्याय यात्रा में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से हिंसा देखने को मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये वाकई में बहुत ही विचलित करने वाली घटनाएं हैं। लेकिन ये स्थिति आज दिन से या न्याय यात्रा आने के बाद से शुरू हुई, इस तरीके से नहीं कह सकते एकदम जी। निश्चित रूप से इस न्याय यात्रा की शुरुआत में कुछ प्रोवोकनेस हो सकता है, किसी को मिली हो, लेकिन पूर्ण रूप से अगर ये न्याय यात्रा के ही वजह से हुआ ऐसा कहना गलत है, क्योंकि आपको पता है वहाँ 2 समुदाय है, कुकी और मैतेई जी। और दोनों समुदाय का जो इस तरीके का झगड़ा है विगत 1 वर्ष से लगभग चलता आ रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो रूप है ये उसी का एक बड़ा रूप हमको देखने को मिल रहा है। और हम पहले भी पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हम सुन चुके हैं मणिपुर से जिन्होंने हमें विचलित करा है। तो हो सकता है ये कुछ उसी का, हाँ, क्योंकि उसी का एक शेष जो भाग हो सकता है, मतलब जो अभी तक शांति का माहौल जो है मणिपुर में नहीं स्थापित हो सका है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी कुछ देर पहले टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने और टीएमसी से जुड़े हुए थे वो लोग, और कहा गया कि वहां पर जब ईडी जांच करने गई उनके ऊपर भी हमला किया गया। यानी कि हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर मुख्य वजह तनुज जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या मुख्य वजह हो सकती है? देखिए, मुख्य वजह यह है कि उन लोगों की बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जिसे प्रशासन शासन जो है इस वक्त मान नहीं पा रहा है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। एक समुदाय को बाहर कर देना, दूसरे समुदाय को वहां रखना, ये एक तरीके की बड़ी अलग तरीके की मांग है मणिपुर में इस समय। और मुझे लगता है, बस मैं यही कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है मणिपुर राज्य में भी शांति की स्थापना हो और इस तरीके से जो हम सुनते आ रहे हैं उन सब में भी जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हल निकले। बिल्कुल ठीक है। सिमरन यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ कि मणिपुर में वापस से हिंसा भड़की हुई दिख रही है, 2 लोगों की मौत भी हो गई है, सुरक्षा कर्मियों पर हमला हो रहा है, साथ ही साथ अब पुलिस जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां पर भी हमला देखने को मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार ऐसे वहां पर शांति का माहौल नहीं नजर आ रहा है, क्या माना जा सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, हमें शांति होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग शांति नहीं बरतेंगे तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, महिलाओं का है तो महिलाओं के ऊपर ये बोलना चाहिए कि अगर महिलाओं की मतलब महिलाएं जो है अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगी तो कैसा होगा, है ना?
हमें महिलाओं के ऊपर ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए महिलाएं और बच्चे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं आज के समय में। जी जी ठीक है, मैं आऊंगी प्रदीप टुंडा जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है ऐसे राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। फिर से जो हिंसा भड़की, तो कहा जा रहा है कि वहां से मना किया गया था। अच्छा हुआ कि इंफॉल से चालू करने नहीं दिया गया न्याय यात्रा को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, नहीं तो फिर वहीं से शुरुआत होती, फिर से वहां पर अशांति का माहौल होता। हालांकि कुछ ही दूरी है इंफॉल से, जहां से वो चालू हुई है हिंसा, जहां पर भड़की हुई है वापस से। इस पर क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, प्रदीप जी से हम वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उन तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। प्रमोद सिंह राजन जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, वहां से राहुल गांधी को इजाजत नहीं मिली थी, मणिपुर से, इंफॉल से इजाजत नहीं मिली। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब इजाजत नहीं मिली, उसके बावजूद कुछ दूरी से उस यात्रा को चालू किया गया और उसके बाद ये चीज देखने को मिली। प्रमोद सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर मणिपुर में वापस से ऐसा माहौल क्यों बना? देखिए, मणिपुर में पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई जी। और सरकार ने उन घटनाओं का संज्ञान लिया हम्म और सरकार लगातार इन घटनाओं को रोकने का प्रयास कर रही है, हम्म क्योंकि ये क्षेत्रीय घटना है। जी। क्षेत्रीय दो समुदायों की कुछ शर्तों का मामला है, जिसको लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है। लेकिन ये दोनों जो क्षत्रप हैं, इनको आपस में मिलजुल कर इस विषय पर बात करनी होगी और सहमति बनानी होगी। जी। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि वहां पर शांति बहाल हो और जिस तरीके से ये यात्रा का प्रकरण है, जी। ये बार बार इसका जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का हमेशा प्रयास रहता है, कोई भी उनको जरा सी भी मुद्दा मिलता है, उनको उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। यह देश सभी का देश है और सभी धर्मों का देश है और सभी धर्मों को बराबर से अपने अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार है। अगर वो यात्रा इम्फाल से, तो उसमें कोई दिक्कत क्या थी? सरकार न्याय व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध है और न्याय व्यवस्था को कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध है और कानून व्यवस्था को बनाने के लिए सभी समुदायों का, सभी क्षत्रपों का और सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि उसमें वो सहयोग करें, ना कि उसको बिगाड़ने की कोशिश करें और ना ही उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करें। तो वो जो भी घटनाएं हुई बहुत निंदनीय है। सरकार बहुत संवेदनशील है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ स्नेहा जी कि एक बहुत कठोर कार्रवाई, जो भी बहुत सारे संदिग्ध पकड़े भी गए हैं, बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाला गया है और आप देखिएगा सरकार इस पर बहुत तेजी से और बहुत मजबूत कार्रवाई करने जा रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कुछ ना कुछ कठोर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत समय हो गया, काफी देर से प्रयास किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रोवोकेशन दिख रहा है, यानी कि कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिसकी वजह से वहां अशांति फैली हुई है। मैं आऊंगी प्रदीप टुंडा जी आपके पास। जी प्रमोद जी बोलिए। स्नेहा जी, देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि पिछली बार हमारे देश के गृह मंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया था। आज भी उन्होंने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटनाओं का संज्ञान लिया है और आप देखिएगा यह देश के लिए ये जो भी जिम्मेदार हैं, ये एक नजीर बनेगी और उनको कड़ी कार्रवाई होगी उनको। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं तनुज जी आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि बात यहाँ पर कार्रवाई की हुई है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हो रही है, अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या वहाँ का प्रशासन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है, और सवाल उठ रहे हैं लगातार कि क्या वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार, वापस से बार बार ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? आपको क्या लगता है कि जो ये सामने आ रहे हैं लोग, जो बार बार ये प्रवोक कर रहे हैं या माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जा सकती है? अगर
तो अगर कुछ भी एक दो लोग, 4 लोग, 10 लोग को जब अगर इतनी मात्रा में लोग होते हैं या और भी ज्यादा लोग होते हैं, तो हम उनको जरूर कर सकते हैं, कुछ सजाएं दे सकते हैं, तुरंत उन पे कार्रवाई की जा सकती है जी। पर अगर बात सामुदायिक हो और वो मेजर एक हिस्सा हो पॉपुलेशन का, तो आप सबको तो सजा नहीं दे सकते, क्योंकि उस कुछ चुनिंदा उन लोगों के चक्कर में शायद आप मतलब उन लोगों को भी आप सजाएं दे देंगे जो निर्दोष है। जी बिल्कुल। तो इसमें अभी इसमें अंतर पाना बड़ा मुश्किल जा रहा है कि इसमें कौन निर्दोष है, कौन इस साजिश में शामिल है, कौन ऐसे इस तरीके की निंदनीय घटनाएं, इस तरीके की विचलित करने वाली घटनाओं को अंजाम देने के पीछे किसका षड्यंत्र है, कौन से समुदाय के लोग इसमें मौजूद हैं और वो क्या चाहते हैं। क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ आप देखिए, पिछले विगत 1 वर्ष के अंदर जैसे हम देख रहे हैं, मणिपुर राज्य से अलग अलग तरीके की डिमांडों को लेकर के इस तरीके के दंगे छोटे बड़े रूप में हम देखते आ रहे हैं। तो कोई स्थायी एक डिमांड पे ना होते हुए काफी सारी डिमांडें छोटी बड़ी आई हैं। अभी शायद किसी बड़े अधिकारी को भी हटाने के लिए वहां पर मांग चल रही है मणिपुर में। तो इस तरीके से काफी घटनाएं हैं जिसको लेकर के कुछ ना कुछ आए दिन होता रहता है और अब निरंतर रूप से हम देखते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कुछ ना कुछ इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन बहुत सोच समझ के वहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत होगी। सिमरन जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके पहले जब हिंसा भड़की थी, 2 महिलाओं को के ऊपर जो दुर्व्यवहार किया गया था, 2 महिलाओं का एक सामने आया था, उसमें देखने को मिला कि महिलाओं की वहाँ पर एक तरीके से मैं कह सकती हूँ रिस्पेक्ट को लेकर कि रिस्पेक्ट देखने को नहीं मिली। साथ ही साथ वहाँ पर 2 समुदायों के बीच में लड़ाई है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? यानी कि अगर हम देखें इस एंगल से, अगर इस एंगल से देखें कि वहाँ पर अभी जो हिंसा भड़की है, क्या वो राजनीतिक तरीके से भड़की है या फिर वो पहले वाली ही लड़ाई है जो समुदाय वाली है? नहीं, देखिए, अभी जो हिंसा हो रही है वो एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर हो रही है। मणिपुर में अफीम का हजारों करोड़ों का कारोबार होता है, ठीक है, हजारों करोड़ों का कारोबार होता है। इसी अफीम की खेती को हिंसा की एक बड़ी वजह माना गया है, ठीक है। दूसरी बड़ी वजह है म्यांमार से होने वाली अवैध घुसपैठ, जो कि आप जिस तरीके से मुझे बोल रही हैं वही उसी बारे में बताना चाहती हूँ मैं। वैसे तो मणिपुर में हिंसा उस वक्त भड़की जब हाईकोर्ट ने पहाड़ी जिलों में बसे मेइतेई समुदाय के लोगों को जब एसटी का दर्जा दिया, उस वक्त ये हिंसा का यही कारण है। राजनीतिक मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि राजनीतिक तौर पे उठाया जा रहा है। अगर हमारा देश इस चीज पे अगर गौर करे तो वजह तो यही चल रही है हिंसा की। बिल्कुल ठीक है। प्रबोध सिंह राजन जी का शायद नेटवर्क ठीक नहीं है। मैं आऊंगी तनु जी, वापस आपके पास ही आना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है राजनीतिक या फिर सामुदायिक, आपको क्या लगता है अभी जो चीजें हुई हैं, यानी कि अभी मैं लेटेस्ट की बात करूं, कल से जो चीजें हो रही हैं मणिपुर में, उसको क्या कह सकते हैं, किस वजह से ऐसा हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि कल से जो चीजें हो रही हैं वो निश्चित रूप से राजनीतिक हो सकती हैं। ये कहना गलत होगा कि वो राजनीतिक नहीं है, लेकिन हाँ, साथ ही साथ मैं ये भी बात कहूंगा, क्योंकि अभी सामुदायिक भी वहाँ माहौल इसी तरीके से खराब ही है और विगत एक वर्ष के अंदर हमने यही देखा कि जो माहौल पूरा रहा है वो कुछ ऐसा ही चलते आ रहा है। तो इस समय सामुदायिक तो था ही माहौल खराब मणिपुर में, साथ साथ इस समय राजनीतिक भी उसके अंदर एक वो लगा है, प्रभाव पड़ा है उसका। यात्रा जो शुरू हुई उससे भी कुछ भाषण से या कुछ उससे थोड़ा फर्क पड़ने से, और जो है जो लोग अभी कहते हैं ना चिंगारी शांति में थी, उसको और फिर आग का रूप लेकर के और उसको इस तरीके से प्रोवोक किया गया है। जी, यानी कि प्रोवोकेशन अगर हम देखें यहाँ पर तो राजनीतिक तौर पे भी, और जो पहले से जो हुआ है उसको भी हम इसमें मान के चले, क्योंकि पहले की हिंसा और पहले का जो माइंडसेट जो बना हुआ है कुछ महीने पहले जो हुआ था मणिपुर में, वो जो माइंडसेट बना हुआ है वो भी अभी कंटिन्यूड है। भले ही लोगों के अंदर जागरूकता कर दी गई हो या फिर लोगों को समझाया गया हो, बहुत सी चीजें की गई हैं, लेकिन वो अभी भी लोगों के दिमाग में चीजें भरी हुई हैं और ये रह के, यानी कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद ये सामने देखने को मिल रही है हिंसा के तौर पर। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए क्या है कि बहुत सारी चीजें, मैंने आपसे कहा कोई एक मुद्दा, पहले तो 2 समुदाय थे, 2 समुदाय अपनी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के आपस में इस तरीके की स्थितियां निर्मित करी।
फिर समुदाय एक दूसरे समुदाय को बाहर करने की मांग करने लगे। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे वहां पर अलग अलग तरीके की डिमांड्स आई। सरकार को लेकर के अलग डिमांड थी, प्रशासन को लेकर अलग डिमांड थी, अभी भी काफी सारे जो बड़े अधिकारियों को हटाने को लेकर के बड़ी डिमांडें हैं। तो आए दिन डिमांड्स चेंज हो रही है, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। रुक रुक करके ये लोग जो उग्रवादी हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाते हैं और समय समय पर आने अपने कुछ ना कुछ इस तरह की कार्रवाई करे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रदीप टंडा जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चालू हुई, इंफॉल से उनको परमिशन नहीं दी गई, कुछ दूर बाद उनने वहां से चालू करी और अब आरोप ऐसे लग रहे हैं, हलचल ऐसी मची हुई है कि इस यात्रा की शुरुआत के तुरंत बाद ही वहां पर हिंसा चालू हो गई। अब वहां का माहौल पूरा गरमाया हुआ दिख रहा है। प्रदीप जी। प्रदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रदीप जी। मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता निराधार है। 8 महीने से आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए। आपकी आवाज मेरे को, लेकिन मेरी पा रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। देखिए, 3 मई की घटना है, 8 माह से ऊपर वहां पर चुके हैं, देश के मंत्री ने आज तक वहां पर सुधरे। और हमारे नेता राहुल, जिस समय हिंसा का दौर था, लोगों के बीच सभी पक्षों से और तब भी देश के प्रधान आकर के इस समस्या को बाहर निकाले, फिर देश का ध्यान करने के लिए लोगों से मिलने की पूरी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ भाई भाई को लड़ाने के, एक क्षेत्र को लड़ाने के, एक समुदाय से। भारत सबका देश है, भारत में रहने वाले सब लोग इस देश के नागरिक, उनके बीच फिर दोबारा आकर के मणिपुर आश्वस्त किया और उत्साह भी मिला, स्वागत भी मिला। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के इशारे पर यात्रा में रुख पैदा। ठीक है, प्रदीप जी का नेटवर्क बिल्कुल भी सही नहीं है, आवाज तो बिल्कुल आज पहुंच नहीं पा रही है। जहां से हमने अनुमति दी गई, हिंसा के लिए जिम्मेदार है। आखिर मणिपुर के दर्द को पहचानने के लिए देश के प्रधानमंत्री वहां पर क्यों आके संवाद कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है? आखिर वो भी तो हमारे देश का हिस्सा है। वहां पर उल्टे ही भारत सरकार के द्वारा केंद्र की सरकार के राज्य सरकार को ये कह दिया गया कि जो वहां की ट्राइब कम्युनिटी स्टेटस को पर विचार किया जाए कि ये है या नहीं। एक वहां की जो लीगल जो वहां के स्टेटस एसटी के लोग हैं, आप उन्हीं के अस्तित्व पर आप प्रश्न करने लगे, तो आखिर भारत की सरकार चाहती क्या है? मिजो वहां के मणिपुर के अंदर 2 समुदाय हैं, ठीक है प्रदीप, अब तो देश का है, उनके बीच पर पुल बनाने का काम, संवाद जोड़ने का तो देश के प्रधानमंत्री का है। आखिर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर के मणिपुर के लोगों के साथ संवाद क्यों नहीं बनाना चाहिए? वो दोनों पक्षों की भावना को क्यों नहीं समझना चाहिए? लगातार हिंसा से मणिपुर जन 150 से ऊपर वहां पर लोग। बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी, अभी मैं आऊंगी सिमरन जी आपके पास। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि वहाँ राहुल गांधी गए और जब लोगों से बातचीत की तो वहाँ पर पॉजिटिव माहौल था, लेकिन जस्ट एक दिन बीता और एक दिन बाद ऐसी हिंसा होती दिखी, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए राहुल गांधी जी के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो जो भी उन्होंने किया है और उनके इसमें मतलब होता रहा है, उन्होंने एकदम मतलब उसके मतलब उन्होंने अपने हृदय से जो भी उन्होंने बोला है और उन्होंने जो भी कुछ किया, उनके कारण जो भी हुआ है वो सब एकदम ठीक किया है। क्योंकि देखिए राजनीति है, राजनीति कब पलट जाए इधर से उधर उधर से उधर, तो हम उसका कुछ बोल नहीं सकते। और हिंसा की बात रही तो उसको उस मुद्दे को उनको उठाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उनको महिलाओं के प्रति और अपनी बहनों के प्रति बोलना चाहिए इस चीज को लेकर कि अगर हमारे देश में ऐसी हिंसा हो रही तो क्यों हो रही है हिंसा, किस लिए हो रही है, हमें रोकना चाहिए। आज देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी भी है, अगर आज हम राम मंदिर की बात को लेकर कहेंगे, जैसे हमारा मंदिर बन रहा है आज, तो उसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगी कि आज हमारा राम मंदिर बनना है तो सभी को आना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए, सभी को उसमें वो देशद्रोही नहीं बनना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि हॉस्पिटल बने या ये चीज बने या वो चीज बने, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर हमारे, क्योंकि देखिए आज हमारा साईं बाबा का मंदिर है और बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ से फंड्स जाता है और उसी फंड से हमारे हॉस्पिटल्स और बहुत सारी चीजें बनती जो कि हमारे लिए बहुत सही है। आज जो भी हमारी राजनीति में जो भी हमारी पार्टी कर रही है तो एक तरीके से सोच समझ के ही कर रही होगी, और अगर आप इस चीज पे अगर उठा रहे हैं, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं इस चीज को लेके। आपको ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए आपको ऑब्जेक्शन? ठीक है, प्रदीप जी हमारे साथ, उनसे जवाब लेंगे कि ऑब्जेक्शन क्यों उठाया जा रहा है, क्यों नहीं जा रहे हैं। तनुज जी मैं आपके पास आऊंगी, आपसे मैं जानूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर बात हुई अभी कि राहुल गांधी गए और उन्होंने बातचीत की लोगों से, काफी अच्छा वातावरण था, और अचानक से एक दिन बाद ये चीजें हुई हैं, इसको लेकर अगर कोई साधने की कोशिश कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, क्या वास्तव में ये हो सकता है? क्योंकि देखिए बात यहाँ पर ऐसी हो रही है कि लड़ाई तो दो समुदायों के बीच में है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक तरीके से इसको जोड़कर उसके बाद और क्या ये चीजें बढ़ सकती है अगर इसको राजनीति से जोड़ा जाए तो? देखिए स्नेहा जी, मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि ऑलरेडी मणिपुर में इस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई भी पैतरे अपनाएगी जिससे राहुल गांधी की यात्रा को मतलब दोषारोपित करेगी। क्योंकि देखिए राहुल गांधी दूसरी बार यात्रा कर रहे हैं जी। पहली बार भी यात्रा करी तो पार्टी की तरफ से ऐसा कोई विशेष विरोध मैंने नहीं देखा, ये उनकी दूसरी यात्रा है, तो विरोध के रूप में ऐसा कुछ है ही नहीं। उसका भारतीय जनता पार्टी से राहुल गांधी की यात्रा का कोई लेना देना ही नहीं है। इस समय अगर हम बात करें मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर के हालात जो है वो आंतरिक स्थिति मणिपुर की ठीक नहीं है, और ये हमें मानना पड़ेगा। ये दो बड़े समुदाय जो कि लगभग 80% जनसंख्या कवर करते हैं उस राज्य की, उनके बीच की जंग है, उनके बीच का विवाद है, उनके बीच की लड़ाई है जी। बिल्कुल, तो हमें सबसे पहले जब दो समुदाय लड़ते हैं तो उनके बीच में पिटीशन कराना चाहिए। और प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? प्रदीप ठीक है, वैसे भी मेरा समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप जी का नेटवर्क बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बाकी ये एक चीज कहूंगा, ये बहुत ही निंदनीय है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों पर इस तरीके का हमला करना, या देश की आर्मी के ऊपर, किसी भी सेना के ऊपर किसी भी तरीके का हमला करना, देश के नागरिक होते हुए हमारी देश की सेना पर हमला करना, मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और इस तरह की गतिविधि पे जल्द से जल्द विराम लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा तनुज जी, विराम लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो आम लोग हैं वहां पर जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, आखिरकार उनको ही सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी जो लोग लड़ाई में शामिल हैं वो कहीं ना कहीं से बचते नजर आएंगे और सारी चीजें उनके लिए उपलब्ध रहेंगी, लेकिन आम लोग जो इस हिंसा में इन्वॉल्व नहीं है, जो शांतिपूर्वक रहना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते नजर आ रहे हैं बुरी तरीके से। तो ये इस चीज पर निश्चित तौर पर इस पर रोक लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तनुज जी, साथ ही साथ सिमरन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम मणिपुर की बात कर रहे थे और मणिपुर में वापस से हिंसा भड़कती हुई दिख रही है। लगातार वहां पर एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी भी हुई है, 2 लोगों की मौत भी हो गई है और बीएसएफ के जवानों के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। अब यहाँ पर मणिपुर हिंसा जब दोबारा भड़की है, राहुल गांधी की
भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी शुरुआत मणिपुर से हुई है और उसको वहां से लिंक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा असर पड़ा जिसकी वजह से हिंसा वापस से भड़क गई है। अब आगे ये देखना होगा, क्योंकि बात हिंसा की है तो सरकार इस पर लगाम कैसे लगाती है, क्योंकि लगाम लगाना भी बेहद जरूरी है। किस तरीके से लगाम लगाती है, क्या रूल्स आते हैं सामने, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बात हिंसा की है और इससे आम जनों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आम जन इससे प्रभावित हो रहा है। तो आगे अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आगे इस पर क्या होता है, किस तरीके से सरकार अलर्ट होती है और इस पर रोक लगाती हुई नजर आती है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।